नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम सुलगते सवाल में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। सुलगते सवाल एक ऐसा मंच है जिसमें हम जन सरोकार की बात करते हैं, उन विषयों को उठाते हैं जो सीधे तौर पर आपसे जुड़े हैं, आपको प्रभावित करते हैं, समस्याओं के समाधान पर चर्चा होती है। और आज हम बात करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के बीजापुर की, जहां के विकास का सपना है या सिर्फ एक और छलावा। ये सुलगता सवाल है। करोड़ों की लागत लेकिन नतीजा शून्य। लोहा डोंगरी जो बननी थी बीजापुर की पहचान, आज बदहाल है, उजाड़ और असुरक्षित नजर आती है। आखिर क्यों? क्या मनवा बीजापुर पहल महज एक दिखावा है? क्या लोहा डोंगरी सौंदर्यीकरण के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ? कौन है जिम्मेदार, ठेकेदार, अधिकारी या पूरा सिस्टम? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जनता के पैसों की इस बर्बादी की कोई जवाबदेही होगी? आइए इन सवालों की तह तक चलते हैं इस खास रिपोर्ट में सुलगते सवाल के साथ। लोहा डोंगरी बीजापुर का एकमात्र सौंदर्य से भरपूर पर्यटन स्थल। एक तरफ जहां बीजापुर प्रशासन मनवा बीजापुर पहल के तहत लोहा डोंगरी को संवारने की कोशिश में पूर्व में जुटा था, वहीं दूसरी ओर इस पर्यटन स्थल की पिछली हालत और आज की हकीकत कई सुलगते सवाल खड़े कर रही है। पूर्व में शुरू हुए स्वच्छता अभियान में कई बड़े अधिकारी और नागरिक जुटे थे। कुल्हाड़ी, फावड़े, जेसीबी से सफाई कर पहाड़ी को नया रूप देने की कोशिश की गई। लेकिन सवाल ये उठता है कि 2020 में जिस लोहा डोंगरी के विकास पर लाखों नहीं करोड़ों खर्च हुए थे, उसकी आज ये हालत क्यों है? ये प्रशासन की भूमिका होनी चाहिए, इसकी देखरेख करनी चाहिए, नगरपालिका की भी करनी चाहिए। बाकी आज दिन तक ये समझ में नहीं आया कि इसका मालिक कौन है। ना नगरपालिका अपने ऊपर ले रही है, ना प्रशासन अपने ऊपर ले रहा है। और यहाँ पर देखो तो हर जगह जितने स्टेटू थे तब टूट गए हैं और कचरा से कचरा पड़ा है। पूरा बोरिंग है ना, वो पूरा कबाड़ हो चुका है, ना पीने के पानी की व्यवस्था है ना कुछ है। एकदम कबाड़ टाइप का कबाड़ हो गया है। जिस समय बना था उसमें ऐसा लग रहा था कि जनता के लिए, बीजापुर के वासियों के लिए शहर करने का एक बहुत ही अच्छा साधन था, मगर उसके बाद में धीरे धीरे ये अनदेखी के भेंट चढ़ गया। आज दिन तक इसकी कोई देख रेख, ना कोई सफाई, ना कुछ भी नहीं। और मैं कई बार आया हूँ तो हम लोग को मास्क लगाना पड़ता है। कई जगह मैं देखा हूँ बियर की बोतलें पड़ी हैं, कई जगह मतलब नशेड़ियों का एक अड्डा बन गया है। ये सब अनदेखी की भेंट चढ़ चुका है। जो जगह बीजापुर के लोगों के लिए पिकनिक और घूमने का स्थान होनी चाहिए थी, आज वहां बियर की टूटी बोतलें, शराब की खाली शीशियां और अपराधी किस्म के लोगों की मौजूदगी आम है। परिवारों के लिए असुरक्षित माहौल है, जहां शाम होते ही नशेड़ियों और प्रेमी जोड़ों का जमावड़ा लग जाता है। वन विभाग द्वारा लगाए गए महंगे स्टैच्यू, टाइगर, हिरण आदि तोड़ दिए गए हैं। लाखों के पेड़ पौधे सूख गए, टूट गए। बोरिंग और वाटर पंप की वायरिंग चोरी कर ली गई। लाइटें टूट गईं, लेकिन ना कोई सुरक्षा गार्ड है, ना कोई जवाबदेह अधिकारी। बड़ी बात यह है कि कहने को यहाँ 2020 में करोड़ों खर्च किए गए, लेकिन किस मद से खर्च हुआ? कौन ठेकेदार थे? क्या टेंडर प्रक्रिया पारदर्शी थी? जिम्मेदार अधिकारियों पर अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये लोहा डोंगरी नहीं था, बड़ापुर तालाब के नाम से जाना जाता था। कांग्रेस के शासनकाल में जबरदस्ती लोहा डोंगरी, धनोरा का जो लोहा डोंगरी है इसको लोहा डोंगरी का नाम दिया गया। पिछले 5 वर्षों तक उसी में कई हजार लाखों रुपए लगाकर शासन के द्वारा, कांग्रेस के शासन के द्वारा निर्माणाधीन किया गया, परंतु कहीं भी उसमें पर्यटन के स्थल नहीं दिख रहे हैं, ना है। आज उस पर पूरे असामाजिक तत्व भरे पड़े हैं। दारू के बोतल, बियर के बोतल, कई टैंकर वहाँ मिल रहे हैं। ये ठीक नहीं है। प्रशासन अगर कांग्रेस की बनाए हैं तो कांग्रेस पहले से इसको सुनिश्चित करना था कि इसको किसके माध्यम से इसको सुरक्षित किया जाए, पहले से तय मापदंड में करना था उसको। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ ठेकेदारों ने इस काम से मोटी कमाई की, अधिकारियों ने कमीशन लिया और पर्यटन स्थल की हालत आज जर्जर है। कई बार घटिया निर्माण को लेकर विवाद भी हुए, लेकिन कोई जिम्मेदार अब तक सामने नहीं आया। ये नगरीय क्षेत्र में है, मतलब मुख्य रूप से जो भी नगरीय क्षेत्र में जैसे हैंडपंप है या वाटर सप्लाई से संबंधित है, वो नगर पालिका, नगर पंचायत दिखता है, तो ये नगर पालिका या नगर पंचायत का हो सकता है। अब जब नया सौंदर्यीकरण अभियान चल रहा है तो सवाल उठते हैं, क्या ये फिर सिर्फ दिखावा है? क्या पिछली गलतियों से कोई सबक लिया गया? ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज।
लोहा डोंगरी है उजाड़। आखिर आज ये इस अवस्था में क्यों है? क्योंकि करोड़ों रुपए खर्च हुए पहले जब इसका निर्माण हुआ, लेकिन अभी भी इसकी जो स्थिति है वो उस तरह से दिखती क्यों नहीं है, ये आज का सुलगता सवाल है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से जिम्मेदारों से जुड़ने की कोशिश भी होगी और कहीं ना कहीं प्रयास यही होगा कि लोहा डोंगरी का जो सौंदर्य है वापस इसे वो मिल सके। रुक कर लेंगे हमारे सहयोगी रामचंद्र एलोरा का, जिन्होंने इस पूरी रिपोर्ट को कवर किया। रामचंद्र, 2020 में बताया जाता है कि जब इसका निर्माण हुआ था तब बहुत अच्छी अवस्था इसकी थी, लेकिन 5 सालों में ऐसा क्या हुआ कि इसकी इतनी अनदेखी हो गई और आज पूरी तरह से जीर्ण शीर्ण लोहा डोंगरी हमें नजर आती है। जी बिल्कुल, आपको बता दूं, ये जो लोहा डोंगरी है इसका नाम जैसे लगा उसके बाद ही इसका विरोध चालू हुआ था, क्योंकि ये जो पूरा क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ देवी आदिवासियों के देवी देवता जो पाड़ापुर के नाम से जाना जाता है, इसका विरोध भी शुरुआत में रहा। लेकिन एक तरफ लोगों का भी कहना था कि बीजापुर में जो स्थानीय तौर पर पर्यटन स्थल है वो नहीं था। ऐसे में एक कयास लगाए जा रहे थे कि इसके बनने से बीजापुर के निवासियों के साथ ही साथ जो बाहरी लोग आते, जिले में आते हैं, खासकर मुख्यालय आते हैं, उन्हें कहीं ठहरने की, कहीं घूमने लायक या देखने लायक चीज थी। लेकिन जैसे इसकी शुरुआत होती है, कहीं उम्मीदें थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, जो तस्वीरें सामने आ रहा है, इसे देखकर वो उम्मीदें जो लोगों का टूटता नजर आ रहा है। क्योंकि जिम्मेदार यहाँ कोई आते नहीं, नेताओं से पूछो तो कोई जवाब देते नहीं, क्योंकि यही आरोप लगातार लगाते नहीं कि पूर्व में बनाया गया है, वर्तमान को ध्यान देने चाहिए। वर्तमान वाले कहते हैं कि पूर्व वाले ध्यान नहीं। ऐसे में कई सवाल है, लेकिन इसीलिए हमने भी सुलगते सवाल के माध्यम से खबर दिखाने की कोशिश की और यही वजह है कि इसके बाद क्या बदलता है, तस्वीरें देखने वाली होगी। लेकिन जिनसे भी हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं चिंतित नजर आते हैं, क्योंकि बीजापुर के पर्यटन क्षेत्र है, इसे भी सजो के रखने की जो जिम्मेदारी है जिला प्रशासन की, वो रख नहीं पा रहा है। दूसरी और सवाल भी है, आखिर रखने के लिए मजबूर जो करते, जो प्रशासनिक के साथ जो जिम्मेदार राजनीति से जुड़े लोग रहते हैं, वो कहीं ना कहीं इसमें अपने इंटरेस्ट दिखाते नहीं है। जी बिल्कुल रामचंद्र, और जिस तरह से आपने कहा कि सिर्फ आरोप प्रत्यारोप है, लोगों का कहना ये कि पहले की सरकार ने ध्यान नहीं दिया, कुछ का कहना है कि अभी की सरकार का दोष है, लेकिन जो रखरखाव की जिम्मेदारी है वो किसके जिम्मे है? क्या नगर पालिका प्रशासन की ये जिम्मेदारी है कि इसका रखरखाव किया जाए, या किसी एजेंसी को इसका ठेका दिया गया था? रखरखाव जो की जिम्मेदारी रहता है, जब भी किसी का इंस्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, जो बनाया जाता है, पहले से तय करते हैं कि जो बना रहे हैं कैसे सुरक्षित रखे। लेकिन बीजापुर में ऐसा अगर देखते तो आपको बिल्कुल देखने नहीं मिलेगा। ये लोहा डोंगरी है, हम कह रहे हैं, लेकिन लोहा डोंगरी पाड़ापुर नाम विरोध के बाद बोर्ड लगा दिया गया, लेकिन जो फंड जो निकाला गया लोहा डोंगरी के नाम पे निकाला, ये जानकारी सूत्रों से मिल रही है। लेकिन आप समझ सकते इतनी बड़ी प्रोजेक्ट के बाद एक पर्यटन के क्षेत्र बनाया गया, कहीं बोर्ड आपको दिखेगा नहीं। अगर कोई आपको पूछे, अगर मुझसे पूछे कि बोर्ड कितने लागत में बना, क्या क्या बना, तो मैं भी बताने, आप समझ सकते हैं एक पत्रकार कोई जानकारी नहीं हो सकता। जो आपने सुनना भी अभी कुछ देर पहले कह रहे थे कि उनको भी पता नहीं किसका माँ बाप कौन है। तो ऐसे में कई सवाल है कि वास्तव में जो रखरखाव है किसके ऊपर है। लेकिन हाँ, हालांकि जो सफाई का जो जिम्मेदारी है, कुछ कह रहे थे कि पालिका के ऊपर है, लेकिन पालिका को दिया गया ये भी कन्फर्म नहीं है। आप समझ सकते हैं ऐसे उलझा के रखा गया है। और छोटे छोटे जो चीज आप जो पाड़ापुर जो है लोहा डोंगरी के क्षेत्र में जो बनाए गए चबूतरे से लेकर पेड़ पौधे जो लगे, पंचायत के भी कुछ फंड लगे हुए हैं। कहा जाता है कि डीएमए का बड़ी राशि इसमें लगा है और लगा भी है क्षेत्र के नाम पे, लेकिन जो अब तक क्षेत्रवासियों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा। जो भी आ रहे हैं यही कहते हैं कि बीजापुर में एक बना था, वो भी भ्रष्टाचार के बेड़ चढ़ा है और यहाँ देखने लायक कुछ नहीं। जिम्मेदार आखिर क्या करें, तमाम ये सवाल हैं। बिल्कुल, आप जुड़े रहे हमारे साथ। रामचंद्र, इस समय हमारे साथ एक स्थानीय ग्रामीण जुड़ चुके हैं, प्रभुदयाल मांझी। प्रभुदयाल मांझी जी, आपके क्षेत्र का ये पर्यटन स्थल आज पूरी तरह से उजाड़ पड़ा है, लोहा डोंगरी। क्या मानते हैं किसकी जिम्मेदारी थी कि ध्यान नहीं दिया गया? जी, इसमें ध्यान तो नहीं दिया गया है सर, क्योंकि बोलने से ग्रामीण क्षेत्र का है, नगरीय क्षेत्र का नहीं है, इसलिए थोड़ा सा उसमें नाम में भी फेरबदल है। ये लोहा डोंगरी नहीं है, ये पाड़ापुर डोंगरी के नाम से जाना जाता है इसको। जी जी जी, इसको थोड़ा सा क्या है, ग्राम पंचायत स्तर ग्रामीण जैसे जतलूर ग्राम के जमीन में बसा हुआ है ये पहाड़। ये नगर पालिका इसमें कब्जा करके वो अपना लोहा डोंगरी के नाम दिया गया है। जी जी, ये ग्राम पंचायत के हिसाब से ये क्या है, अपना ग्रामीण में पाड़ापुर डोंगरी के नाम से जानते हैं। जी जी, लेकिन इसकी जो स्थिति है, कई जगह कूड़ा करकट है,
झूले और सभी स्टैच्यू तोड़ दिए गए हैं। क्या आप मानते हैं कि कोई रखरखाव नहीं हो रहा यहाँ पर अब? जी, इसको रखरखाव के क्या है, इसमें कोई लोग आपत्ति नहीं डाल रहे हैं। जो भी बच्चे आ रहे हैं, झूल रहे हैं, जा रहे हैं, तो क्या पीने खाने का ये सब मौज मस्त इस टाइप का हो रहा है। इसमें कोई रखरखाव का कोई वैल्यू नहीं है सर। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका प्रभुदयाल मांझी जी हमसे जुड़ने के लिए। और इस समय एक और ग्रामीण हमारे साथ जुड़े हैं, प्रभुनाथ बोयर जी। प्रभुनाथ बोयर मांझी जी, ये लोहा डोंगरी का नाम इसे दिया गया और नगर पालिका की भी जिम्मेदारी थी कि पूरी तरह से इसका मेंटेनेंस हो, लेकिन तस्वीरें कुछ और कहती हैं। यहाँ पर पूरी तरह से हम देख रहे हैं कि इसकी जो अवस्था है वो बिल्कुल भी व्यवस्थित तो नहीं नजर आती। सब कुछ टूटा फूटा और अस्त व्यस्त यहाँ पर है। ये किसकी जिम्मेदारी आप मानते हैं कि यहाँ पर अब जो रखरखाव है वो भी नहीं हो पा रहा और पूरी तरह से इसकी जो स्थिति है वो खराब हो रही है? जी प्रभुनाथ बोयर जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी सर। जी प्रभुनाथ बोयर जी, लोहा डोंगरी से नाम दिया गया इस पर्यटन स्थल को, लेकिन अभी पूरी तरह से अव्यवस्थित ये है। किसकी लापरवाही या जिम्मेदारी आप मानते हैं कि इसकी आज ये स्थिति है? लोहा डोंगरी नहीं है सर, उसका नाम है पाड़ापुरिया डोंगरी। जी जी जी, इसकी जो स्थिति है क्या वजह आप मानते हैं कि यहाँ पर शराब की बोतलें हैं, लोग बियर पीते हैं, बच्चों के खेलने वाले झूले पूरी तरह से टूट चुके हैं? ये तो सरासर गलत है सर, ओपिनियन सही है। जी चलिए, बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। और रामचंद्र के एक बार फिर से हम रुक करेंगे। रामचंद्र, यहाँ पर कुछ बातें और सामने आ रही है कि लोहा डोंगरी इसे नाम दे दिया गया है, लेकिन इसका असल नाम कुछ और है। तो इस नाम के पीछे की क्या असल कहानी है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, जो लोहा डोंगरी है वो जैतालूर का जो चौक है उसका नाम, लेकिन जो क्षेत्र पूरा ग्रामीण क्षेत्र में आता है, पीठपाल का क्षेत्र बताया जाता है। यहाँ आदिवासियों की जो देवी देवता पाड़ापुर है, यहाँ अक्सर आदिवासी जो क्षेत्र के ग्रामीण है वो पूछते रहे हैं। तो पहले से पूछते रहे, आज हकीकत नहीं है, लेकिन जैसे कि आधा अधूरा जानकारी जब प्रशासन ने सिर्फ इसे बनाने में जल्दीबाजी दिखाया, ना कि इसका नाम भी जो आदिवासियों की आस्था देवी देवताओं से जुड़ा उसे बदलने की पूरी कोशिश की। लेकिन इसके बाद कुछ दिन बाद विरोध लगातार चल रहा था। वो समाज सेवा के साथ ही देवी देवता के पुजारी है, वो लगातार कर इसके अनन पनन में इन्होंने बोर्ड तो रख दिया है। इसी के विरुद्ध अब भी ग्रामीणों में देखा जाता है। जिनसे भी अगर आप बात करेंगे, हमने भी सुबह बात किया तो उनका यही था, इसका नाम पाड़ापुर। बार बार आपने सुना स्क्रीन पे, ग्रामीण भी कहते रहे। आप समझ सकते जो ग्रामीणों की आस्था के साथ बना आदिवासी जो देवी देवताओं के नाम पे जो चीज बने, उसको भी सजो के रखने में कहीं ना कहीं प्रशासन नाकाम दिखता है। क्योंकि जब भी बात बड़ी बड़ी करते हैं, देखिए जब प्रशासन स्टॉल में जब भी भाषणबाजी चलता है, हम आदिवासी परंपराओं को मानते हैं, देवी देवता सजो के रखते हैं, उनके जो नाम है, उनकी देवी देवता है जहाँ पर बसे हुए, उनके हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो ग्रामीणों ने देखिए उनकी बड़े दिल रखकर इस पूरे बीजापुर के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के लिए जो अच्छा होगा उन्होंने अपनी खामोशी रखा। और उन्होंने ये भी कहा कि जो आस्था के साथ देवी देवता उसका नाम रखा जाए, उसके साथ छेड़खानी ना किया। जो वहां पर जिस तरीके से असामाजिक तत्वों के द्वारा जो दारू के अड्डे बनते, शाम जैसे 5 बज जाता है, यहाँ पर लाइट जलता नहीं, अंधेरे की रोशनी में यहाँ ऐसे प्रेमी जोड़े आते हैं। और नशे की हालत में इनकी जो एक्टिविटीज रहती है, उनको जो कार्यस्थल है, तो वो बिल्कुल भी सही नहीं रहता। आप समझ सकते हो, अगर परिवार के साथ, बच्चे परिवार के साथ कोई व्यक्ति या यहाँ लोकल व्यक्ति आता है, वो सोचता है कि चलो कुछ समय मैं यहाँ पर घूम लूँ, यहाँ प्रकृति सौंदर्य का ले लूँ, बच्चों को खिला लूँ, ये समझता है। लेकिन यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 6 बजने के बाद कोई अंदर आ नहीं सकता। आ भी गया तो इन सबों को जिस तरीके से आप जो लोग हैं नशे की हालत में जिस तरीके से ये लोग अपना गतिविधियां करते हैं, उनका शिकार होते भी दिखते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल है, ग्रामीणों का विरोध अब भी लगातार चल रहा है। वही आपको बताऊं, जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीणों का साफ कहना था कि ग्राम पंचायत का क्षेत्र तो उनको भी कम से कम दिया जाए, किसी एक ऐसे व्यक्ति को दो, इससे कम से कम इसको सुरक्षित रखा जाए, हरियाली रखा जाए, जो बाकी सब सामान को मेंटेनेंस करे, कुछ कर उसे सुरक्षा के तौर पर किसी को रखा जाए, ऐसा मांगा। लेकिन अब तक कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। जी आप जुड़े हैं हमारे साथ। इस समय हमारे साथ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला सचिव बीजापुर कमलेश झाड़ी जुड़ चुके हैं। कमलेश झाड़ी जी, लोहा डोंगरी और पाड़ापुर आज पूरी तरह से उजाड़ है और यहाँ का जो मेंटेनेंस है वो भी नहीं हो पा रहा है। क्या वजह मानते हैं, किसकी जिम्मेदारी थी और किसने नहीं निभाई? देखिए, लोहा डोंगरी एक बीजापुर से सटा हुआ इलाका है। ये ग्राम पंचायत ईटपाल में आता है और ये आदिवासियों के आस्था का केंद्र भी लोहा डोंगरी पाड़ापुर।
आदिवासियों के देवी धामियों का भी स्थान रहा है ये जी। और इसको संजो के रखने में प्रशासन तो विफल है और जो हालात वहाँ का खस्ता हुआ है और जिस तरीके से वो दर्शनीय स्थल एक स्पोर्ट बनाया गया था, वो क्या कहना चाहिए अपना बागान टाइप का जो बनाया गया था वहाँ पे, और लोग जाए वहाँ पे गुलाबी और क्या कहते हैं अपने लोग मॉर्निंग वॉक के जाते थे, वो स्पोर्ट अभी बिल्कुल संजोया हुआ नहीं है। वहाँ स्थिति बहुत खराब है, लोग वहाँ पे शराब का सेवन करते हैं, दारू के बोतलें पड़े हुए हैं, सारा चीज उगड़ा हुआ है। जो दर्शनीय स्थल पे जो लगाया गया था घास पेड़ जो लगाया गया था वो सही है नहीं जी। और इसको संजो के रखने में प्रशासन विफल है और जिस तरीके से आनंद में उसको बड़ी भ्रष्टाचार का पेंट चढ़ाया गया प्रशासन के द्वारा, जो ठेकेदार के द्वारा जो करोड़ों का भ्रष्टाचार वहाँ पे हुआ है, जितना लागत से बनना चाहिए उससे अधिक लागत से बना है, टोटल भ्रष्टाचार का पेंट चढ़ा हुआ है जी। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका कमलेश झाड़ी जी हमसे जुड़ने के लिए। रामचंद्रन का रुख कर लेंगे। रामचंद्र एलोरा जी, जिस तरह से भ्रष्टाचार की बात भी यहाँ सामने आ रही है और ये बात तो है कि पूरे जो पैसे थे वो कहाँ इस्तेमाल हुआ, अब ये भी जांच का विषय होना चाहिए, क्योंकि बन तो ये गया था लेकिन अभी जो इसकी अवस्था है उसके अनुरूप इसे पहचानना भी मुश्किल है। जब स्थानीय शासन प्रशासन से इस पर आपकी बात हुई तो उनका क्या जवाब था? क्या कोई जवाब वो इस दिशा में देने के लिए तत्पर दिखे हैं? जी बिल्कुल, जब भी इस संबंध में अगर किसी से बात करो तो बिल्कुल गोलमोल सा जवाब मिलता है, सीधी तरीके से कोई नहीं बात नहीं करता, क्योंकि उन्हें भी पूरी जानकारी नहीं होता, क्योंकि लगा समय समय पर अधिकारी बदलते रहते, जो जिम्मेदार बदल गए वही जनप्रतिनिधि जो है वो भी बदल गए। ऐसे में उनके लिए भी कई सवाल है। लेकिन आप भ्रष्टाचार की अगर बात करें, बिल्कुल ये जो हालात है अभी का देख के सब समझ, 4 या 5 साल में जो उजड़ गया वो लाखों रुपया का बना, वो भी पूरे बड़े जिम्मेदार अधिकारियों से नेताओं की उपस्थिति में, तब समझ सकते हैं इसके पीछे पर्दे के पीछे क्या कुछ हुआ होगा। लेकिन जब की शुरुआत हुआ तब से ही विरोध, कई काम को लेके कोई विपक्ष के लोग आरोप भी लगाते रहे कि आप काम किसी और को दे, बारी ठेकेदार यहाँ काम करे, ठेकेदार को आज तक नहीं पता चला, मटेरियल कहाँ लगा कहाँ से लाए ये भी नहीं पता चला। यहाँ पर बहुत सारे निर्माण ऐसे हैं, अगर एक तरफ देखिए वन विभाग का ITR क्षेत्र है, वहाँ पर टाइगर का स्टेचू लगाया जाता है, एक हिरण का स्टेचू लगाया जाता है, अपने क्षेत्र में जिला मुख्यालय में उस स्टेचू की सुरक्षित रखने में नाकाम है। तो तस्वीरें आप हमने बेजब देख भी रहे हैं, आप समझ सामने से टाइगर का तस्वीर बहुत अच्छा लगता है, अगर पास में जाकर आप देखो तो पीछे मिट्टी है और टूटा फूटा दिखता है, तो आप समझ सकते हैं क्या वो तस्वीर जिला मुख्यालय में जो अधिकारी उन्हें नहीं दिखता। लेकिन एक सवाल ग्रामीणों के कुछ लोगों का भी कहना था कि अधिकारी तो अपने जो जगह पर वहीं पर बहुत सारे गार्डन बना कर रखे, उन्हें तो बाहर जाने की जरूरत नहीं होता, वो जो रोजमर्रा की जो जिंदगी में आम लोग रहते हैं वही लोग यहाँ पर आते हैं, कुछ कर्मचारी वो भी आते हैं, कर्मचारी कुछ कहने से कतराते, लेकिन जबी जुबानी हर कोई कहता है कि तस्वीरें देख के हमें बहुत बुरा लगता है जब हमारे बच्चों के सामने यहाँ पहुँचते। जी बिल्कुल, इस समय हमारे साथ नागरिक समाज सेवक राजू गांधी जी भी जुड़े थे और उनसे भी हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। और जो विभिन्न सामाजिक संगठन है रामचंद्र, क्या उन्होंने इसे लेकर कोई मुहिम शुरू की है कि इसकी जो अवस्था है उसे बदला जा सके? लेकिन इसके पहले हम रुक कर लेंगे नगर पालिका अधिकारी बंसीलाल नुरेटी जी का। बंसीलाल नुरेटी जी, ये लोहा डोंगरी और पाड़ापुर क्या नगर पालिका के जिम्मे आता है और इसकी जो अवस्था हम देख पा रहे हैं क्यों है, क्या वजह आप मानते हैं? क्या कोई निर्देश आप लोगों के माध्यम से दिए जाएंगे इसके सुधार को लेकर? जी बंसीलाल जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी आपकी बात रखें। बंसीलाल नुरेटी जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? बंसीलाल जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं स्टूडियो से? चलिए इनसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं। रामचंद्र का रुख कर लेंगे। रामचंद्र एलोरा जी, जिस तरह से नगर पालिका के अधिकारियों से भी जुड़ने की कोशिश है लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन जो सामाजिक संगठन है क्या वो आगे आए हैं इसके उद्धार को लेकर इस पूरी जगह के लिए? जी बिल्कुल, समय समय पर ये मुद्दे उठते रहे हैं, बीजापुर को लेकर जो समाज है वो भी उठाते रहे। अपने मैंने पहले भी कहा है, अभी कहूँ, क्योंकि आदिवासी समाज सबसे पहले, क्योंकि आस्था से जुड़ा चीज है, आस्था उनका है तो बाकी लोग, क्योंकि बीजापुर के जो नगरवासी है आसपास के जी आपको रोकना चाहेंगे। रामचंद्र, इस समय हमारे साथ नगर पालिका अधिकारी बंसीलाल नुरेटी जी जुड़ चुके हैं। बंसीलाल नुरेटी जी, लोहा डोंगरी और पाड़ापुर अभी इसकी जो स्थिति है बहुत ही खराब है, क्या नगर पालिका ने इस पर संज्ञान लिया है? वो अर्बन पब्लिक सोसाइटी के अंदर में है, वो संचालित करता है जी।
हम लोग 2 लेबर भेज देते हैं सफाई जी। क्या इसके लिए किसी तरह का पत्राचार हुआ है सोसाइटी से नगर पालिका का? नहीं हुआ। क्या इस विषय पर कोई पहल की जा सकती है आप लोगों के माध्यम से कि सोसाइटी संज्ञान ले? पहल की जा सकती है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। रामचंद्र, जिस तरह से नगर पालिका अधिकारी बंशीलाल लोहड़ी का कहना है कि नगर पालिका के अंतर्गत नहीं बल्कि सोसाइटी इसका संचालन करती है, लेकिन उनकी तरफ से फिलहाल कोई पत्राचार नहीं हुआ, लेकिन पहल जरूर की जा सकती है। तो सोसाइटी का जिक्र है, तो क्या कोई सोसाइटी को इसे हैंडओवर कर दिया गया है? देखिए, जो अधिकारी कह रहे हैं कि नगर पालिका के जिम्मे में नहीं आता, सोसाइटी चलाता है, ऐसे में उनका बोर्ड या उनके बारे में कहीं भी जिक्र नहीं दिखता है और तभी लोग संपर्क करेंगे जब जानेंगे। अब बोर्ड लगाया गया तो सोसाइटी की जिम्मेदारी है, तो एक बोर्ड लगाना चाहिए, कायदे से यहाँ साफ सफाई किनका है वो बताने की कोशिश करना चाहिए। अब समझ सके किन से सवाल करेंगे। आज एक नई बात समझ में आया अधिकारी के द्वारा कि सोसाइटी चला रहा है, हम कोशिश करें सोसाइटी से बात करें, लेकिन क्या उन लोगों को नजर नहीं आता जो यहाँ पर हर दिन आता है? क्योंकि जो कचरा है जब से हमने कवरेज किया, आज भी हमारे पीछे जो कड़ा, अगर आप पीछे अगर कदम रख तो बियर के बोतल में हमारे पैर चले जाए, कहीं पैर भी ना गड़ जाए, ये हमें डर है। ये ऐसी सफाई स्वच्छता पर सवाल जरूर उठा है। स्वच्छता अभियान में बड़े बड़े अधिकारी के समय समय पर निर्देश होते रहते हैं, समीक्षा बैठक होते रहती है। ऐसे में सवाल तो है कि समीक्षा बैठक जो निर्देश दे रहे हैं, क्या अधिकारी उसे जमीनी तौर पर उसे निभा रहे हैं? ये तस्वीरें देख के उन्हें अपने आप में एक सवाल करना चाहिए कि क्या मेरी जो जिम्मेदारी है क्या मैं वो निभा रहा हूँ? तो आप समझ सकते हैं भले अधिकारी में सोसाइटी कौन है, आज तक सोसाइटी के बारे में हमें भी नहीं पता। जो ग्रामीण का आपने बयान सुना, ग्रामीणों का उन्हें भी नहीं पता। एक नई बात जरूर आया, लेकिन नगर पालिका का क्षेत्र है, साफ सफाई की जिम्मेदारी भले सोसाइटी को क्यों दे, लेकिन अधिकारी को बिल्कुल देखना चाहिए। और जो सूत्र हमारे कहते हैं कि साफ सफाई का जिम्मेदारी हो वो नगर पालिका का। बिल्कुल रामचंद्र, और अभी वहां की क्या अवस्था है? क्या पूरी तरह से इसे बंद कर दिया गया है या फिर लोगों का आना जाना अभी भी जारी है? बंद तो नहीं करा दिया, लोगों का आना जाना है, लेकिन बस जो हालात है इसे देख के, जो शुरुआत में जब इसकी फाउंडेशन लगाए थे, इसको जो बनाया गया, तब जो इतने समय भीड़ दिखते थे, लंबे कभी जगह जगह पर 10-15 लोग आप देखते थे, लेकिन दिन में अब जो अव्यवस्थाओं को देखकर समझ में आता, 1 या 2 लोग आते हैं, लेकिन शाम के 5 बजे के बाद कर्मचारी जो रहते हैं छुट्टी के बाद अपने परिवार को लेकर यहाँ आते हैं। और कुछ लोग अभी भी स्क्रीन के पीछे से कुछ लोग जाते हुए देखे आप, लेकिन यहाँ पर अब वो समय पहले जो शुरुआत में था वो स्थिति अब देखने को नहीं मिलता। लेकिन जो परिवार है तो कभी हर दिन शिकायतें शिकवे जरूर इनके रहते, लेकिन तो कोई संज्ञान नहीं ले रहा, ना ही इस पर कोई काम कर रहा है। जी बिल्कुल, प्रशासन तो संज्ञान नहीं ले रहा बल्कि सोसाइटी का जिक्र जरूर यहाँ पर कर रहा है। लेकिन जहाँ तक शासन की बात है, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं जिनका शासन है इस पूरे क्षेत्र में, उनका क्या रवैया इसे लेकर के होता है? उन तक भी निश्चित तौर पर ये परेशानी, यहाँ की अवस्था की जानकारी पहुंची होगी, तो क्या उन्होंने इस पर संज्ञान लेने का कोई प्रयास किया है? जी बिल्कुल सही कहा आपने। जो सत्ता में है और प्रशासनिक तौर पर वर्तमान में उन पे जरूर इसे लेकर चिंता है, क्योंकि बीजेपी के जो जिला अध्यक्ष है घासीराम जाग जैसे व्यक्ति के तो हमने बात किया तो उनका साफ रामचंद्र आपको रोकना चाहेंगे। इस समय हमारे साथ नगर पालिका अध्यक्षा बीजेपी गीता सोम पुजारी जुड़ चुकी है। गीता सोम पुजारी जी, ये नगर पालिका के अंतर्गत आता था ऐसी जानकारी थी लोहा डोंगरी, लेकिन अब पालिका का कहना है कि किसी सोसाइटी को हैंड ओवर कर दिया है और उसका रखरखाव नहीं हो पा रहा है। लेकिन बतौर नगर पालिका अध्यक्ष क्या आपने इस पूरे विषय पर संज्ञान लिया है? कोई निर्देश आपके माध्यम से दिए जा सकते हैं इस जगह के उद्धार के लिए? हेलो जी गीता जी, आपकी बात रखें। एक मिनट बताइए फिर से दोबारा। गीता जी, ये लोहा डोंगरी क्षेत्र जिस पर हम कार्यक्रम कर रहे हैं, इसकी अवस्था पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। करोड़ों की लागत से बना था, इसका निर्माण हुआ था, लेकिन अभी आप तस्वीरें भी यदि स्क्रीन पर देख पा रही हो तो आप देखेंगे सब कुछ टूट फूट चुका है, तहस नहस हुआ है, शराबियों का अड्डा बनकर ये रह गया है। जी पर तो नहीं दिख रहा कुछ भी भैया मेरे को। गीता जी, ये लोहा डोंगरी क्षेत्र जो कि पूरी तरह से अब जर्जर अवस्था में हो चुका है, करोड़ों की लागत से इसका निर्माण हुआ था, किसकी जिम्मेदारी आप मानती हैं? इस पर कुछ कार्रवाई करेंगे हम, और क्या कर सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो चलिए, कहीं ना कहीं जोड़ने का कोई उतना ताल्लुक होता नहीं है रामचंद्र लोगों को, क्योंकि कोई भी इस विषय पर अपनी बात नहीं रख पा रहा, ना ही नगर पालिका अधिकारी बंसीलाल लोहड़ी, ना ही नगर पालिका अध्यक्ष। लेकिन बात रखने से बचा क्यों जा रहा है? देखिए, पहली बात तो बात नहीं रखने की मेन जिम्मेदार जो जिले के रहते हैं जी, जब बनने की तैयारी हो रही थी, सुरक्षा के बाद अब इसे सुरक्षित रखने का जो जिम्मेदारी रहती है
सबसे पहले जिले के जो हम मान सकते हैं उनका, लेकिन सुरक्षा लोग जो आते हैं वो सुरक्षित महसूस नहीं करते। जो जिस तरीके से यहाँ नशे का अड्डा बन चुका है, ऐसे में सवाल है कि यहाँ कोई आते ही नहीं होंगे, आते नहीं होते, उनको पता ही नहीं होगा। लेकिन इस खबर के बाद जरूर उनकी जाग जाना चाहिए या जिम्मेदारी निभाने की कोशिश। हमने सोचा जिला प्रशासन के जो मुख्य जो अधिकारी रहते हैं, जिले के कलेक्टर रहते हैं, पूर्व में हमारे जो जिले के कलेक्टर रहे उस समय रितेश अग्रवाल जी, उनके समय ये पूरे काम को चालू कर दिया गया था। तब कांग्रेस की यहाँ सरकार थी। माननीय विधायक विक्रम सिंह मंडावी जी के नेतृत्व में ये पूरा रखा गया। विधायक जी का साफ मानना कि जो जिले के लोगों के लिए जो एक कम से कम पर्यटन क्षेत्र के नाम से सोच रही है जिला प्रशासन के सरकार की, तब ये बनाया गया था। लेकिन जब उसके बाद जब अधिकारी ये चले गए, फिर बदल गए, बाकी जो अधिकारी हैं वो इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिए, या ध्यान भी दिए समीक्षा बैठक में निर्देश दे रहे थे, लेकिन जो जिम्मेदार थे वो नजरअंदाज कर रहे। यही वजह है कि आज अगर जो अधिकारी उसके बाद जो बदले वो अगर जिम्मेदार होते तो बाकी जो कर्मचारी वो जवाब भी देते, क्योंकि यहाँ बना ही नहीं, कुछ दिखता ही नहीं, तो जवाब कौन देगा। रामचंद्र, इस समय हमारे साथ लालू राठौर जी जुड़ चुके हैं, जिला अध्यक्ष कांग्रेस के बीजापुर से। लालू राठौर जी, ये इसका निर्माण हुआ था पिछली सरकार में बताया जाता है, लेकिन अभी इसकी अवस्था बहुत ही खराब हो चुकी है लोहा डोंगरी की, क्या वजह आप मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में लगातार भ्रष्टाचार उनका पहला काम है, और ये एक लोगों की सुविधाओं के लिए बीजापुर जिला मुख्यालय है, उसको ध्यान में रखते हुए एक लोगों के लिए मनोरंजन के साथ साथ वहाँ कई प्रकार की गतिविधियां, शारीरिक गतिविधियां संचालित की जा रही है। उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है और उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया है। लोगों के लाभ से जुड़ा वाला विषय को भी लेकर के ये बिल्कुल गंभीर नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार में व्यस्त है और कोई जन कल्याण के कामों से इनको कोई सरोकार नहीं। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका लालू जी हमसे जुड़ने के लिए। और रामचंद्र, अब इस पूरे विषय पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी शुरू होगी, लेकिन इससे इतर कोशिश यही होनी चाहिए कि जब करोड़ों की लागत से इतने सुंदर पर्यटन स्थल का निर्माण हुआ तो इस पर संज्ञान लेते हुए जो जिम्मेदार हैं उन्हें त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए और इसकी अवस्था में सुधार लाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद रामचंद्र आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो लोहा डोंगरी उजाड़ पड़ी है, लेकिन देखना होगा कि कब तक इसकी जो अवस्था है उसमें सकारात्मक बदलाव देखने को मिलता है। फिलहाल सुलगते सवाल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।